नमस्कार, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बातचीत का तरीका, एक चैप्टर। तो चलिए पढ़ते हैं कि हमें बातचीत कैसे करनी चाहिए। एक कहावत है कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी पाओ। इसका मतलब यह है कि अगर ढंग से बात की जाए तो सुनने वाला खुश होता है, इनाम भी दे सकता है। अगर बातचीत का तरीका गलत या ख़राब हो तो लोग नाराज़ हो सकते हैं, यहाँ तक कि सज़ा भी दे सकते हैं। अब हम घर की बात ही कर लेते हैं। घर में माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं और भी बहुत से बड़े लोग रहते हैं। वे सब तुम्हारी देखभाल करते हैं, इस बात का प्रयत्न करते हैं कि तुम अच्छे बनो, अपने पैरों पर खड़े हो सको और समाज में सम्मान पा सको। जब वो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य हो जाता है कि उससे नम्रता से, शिष्टता से बात करो। सबसे बड़ी बात यह है कि कल तुम भी बड़े हो जाओगे, तब तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि छोटे तुमसे अशिष्टता से बात करें। हर समाज में बातचीत अलग अलग ढंग से होती है, किंतु सब चाहते हैं कि बड़ों के प्रति आदर का भाव रहे। बातचीत इस तरह से हो कि सुनने वाले को चोट ना पहुँचे, उनका मन दुखी ना हो। बातचीत के अच्छे तरीकों में पहली महत्वपूर्ण बात है विनम्रता। मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया, अगर बातचीत का तरीका तुम्हें आता है तो तुम कहोगे जी आया, नहीं तो कहोगे हाँ आता हूँ। पहले उत्तर से बुजुर्ग खुश होंगे, दूसरे उत्तर से वे नाराज़ भले ही ना हो पर खुश भी नहीं होंगे। बातचीत में विनय झलकनी चाहिए। बातचीत करते समय अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए, सामने वाले की बात को भी पूरे ध्यान और धीरज से सुनना चाहिए। बीच में ही अगर बार बार टोकना अच्छा नहीं माना जाता। अगर टोकना ज़रूरी हो तो कहना चाहिए माफ़ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, या माफ़ कीजिए आपकी बात स्पष्ट नहीं है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी जब कई लोग किसी विषय पर बातचीत कर रहे होते तो कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि किसी की भी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ती और केवल हो हल्ला होने लगता है। अगर ऐसा मौका आए तो तुम भी अपनी बारी आने पर ही प्रश्न पूछना। यूँ तो तुम जानते ही हो कि अपने से बड़ों से कम परिचित या बराबरी वालों से कृपा कर, कृपया आदि कहकर कोई चीज़ मांगनी चाहिए, और जब वस्तु मिल जाए तो धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। तुमने एक बात देखी होगी कि पास बैठकर बातचीत करते हुए भी कुछ लोग बहुत ज़ोर से बोलते हैं। कभी कभी यह भी देखा होगा कि प्रश्न पूछने वाला तो धीरे धीरे प्रश्न पूछता है, लेकिन उत्तर देने वाला ज़ोर से बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। सामने वाला कोई बहरा हो तो नहीं, ज़ोर से बोलने पर आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आसानी से सुन सके। अच्छी बातचीत के लिए अच्छी भाषा भी होनी चाहिए। अच्छी भाषा के लिए ज़रूरी है कि अच्छी पुस्तकें पढ़िए। जब कोई बातचीत में किसी अच्छे शब्द का प्रयोग करे तो उसे ध्यान से सुनिए। धीरे धीरे अपनी बातचीत में उन शब्दों को लाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि नम्रता और शिष्टता अपने जीवन का एक हिस्सा बन जाए। बातचीत में दिखावा या बनावटीपन बिल्कुल ना झलके। तो ये हमारा एक चैप्टर था कि बातचीत हमें किस तरह करनी चाहिए। बच्चों, ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।